नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आवाज इंडिया में। आप सबका स्वागत है प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट्स में। पुणे के लोगों के लिए गुड न्यूज। शिवनेरी से अटल सेतु के रास्ते में मुंबई का सफर महज 3.5 घंटे में हुआ संभव। राज ठाकरे की मन से करा रहा है सभी 278 सीटों पर सर्वे। बेटे अमित को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। होर्डिंग लगाने के लिए आईपीएस अधिकारी की पत्नी की कंपनी को दी गई थी 46 लाख रुपए की रिश्वत। भीड़ में चोरों ने 2 मिनट में उखाड़ दिए एटीएम। 4 घंटे तक पुलिस ने किया पीछा। 61 किलोमीटर तक चली भागम भाग। महाराष्ट्र विधान चुनाव में पहले मुंबई कांग्रेस में कलह। वर्षा गायकवाड़ हटाओ मुहिम शुरू। अब देखते हैं इन प्रमुख समाचारों को एक विस्तार की नजर से। पुणे के लोगों के लिए गुड न्यूज। शिवनेरी से अटल सेतु के रास्ते में मुंबई का सफर महज 3.5 घंटे में हुआ संभव। मुंबई पुणे की यात्रा को आसान बनाने के लिए एसटी परिवहन मंडल ने अटल सेतु राजमार्ग से शिवनेरी बस शुरू की है। बस को कम समय में यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही। दरअसल यात्रियों की सेवा के लिए शीर्षक के साथ चल रही महाराष्ट्र परिवहन कंपनी बनी एसटी कॉरपोरेशन की शिवनेरी ने तेजी से यात्रा करते समय में बचत में एक नई ऊंचाइयां दर्ज की हैं। शिवनेरी ने स्वार टारगेट से मंत्रालय तक का सड़क सफर महज 3.5 घंटे में पूरा किया। दिलचस्प बात यह है कि पुणे का जो कर्मचारी सुबह 10:30 बजे के आसपास मंत्रालय में प्रवेश कर रहा था, वह सप्ताह के पहले दिन सुबह 9:30 बजे मंत्रालय के दरवाजे पर मौजूद था। पुणे में मुंबई आने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम और कई स्टॉपेज के कारण 4 से 4.5 घंटे तक लग जाते हैं। अगर इसमें आप सीधे मंत्रालय पहुंचना चाहते हैं तो दादर से समय तक हिसाब आधा घंटा ज़्यादा लगता है। लेकिन सोमवार को एसटी की शिवनेरी सुबह 6 बजे स्वर गेट से मंत्रालय की ओर दौड़ी और अटल सेतु से होते हुए 9:30 बजे मंत्रालय क्षेत्र में पहुंच गई। समय की बचत और सीधी सेवा उपलब्ध होने के कारण यह सेवा लोगों में अधिक लोकप्रिय हो रही है। राज ठाकरे की मन से करा रही है सभी 288 सीटों पर सर्वे। बेटे अमित को सौंपेंगे बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की हुई कोर कमेटी की बैठक में कहा गया कि पार्टी राज्य के सभी 288 सीटों का सर्वे करा रही है। अब तक 88 सीटों पर सर्वे का काम पूरा हो गया। वहीं पर संभावित उम्मीदवारों को नामों की शॉर्टलिस्ट की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे जुलाई में प्रदेश का दौरा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में मनसे किसके साथ गठबंधन करेगी, इस पर बताया गया कि गठबंधन करना है या फिर अकेले दम पर चुनाव में उतरना है। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार विमर्श कर रहे हैं। आगामी चुनाव प्रचार में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। होर्डिंग लगाने के लिए आईपीएस अधिकारी की पत्नी को कंपनी ने दिए 46 लाख रुपए की रिश्वत। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने रविवार को आरोप लगाया है कि विज्ञापन कंपनी के निर्देशक भावेश भिंडे ने तत्कालीन राजकीय रेलवे पुलिस आयुक्त की पत्नी की कंपनी को 46 लाख रुपए की घूस दी है, जिन्होंने वह होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी, जो पिछले महीने गिर गया था। सोमैया ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट कर रहे हैं और दावा किया है कि मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां भिड़े निदेशक थे, मुंबई के घाट कोपर और दादर इलाके में 2 दर्जन अवैध होर्डिंग लगाने के लिए अलग अलग रेलवे पुलिस और ब्रह्म मुंबई नगर पालिका बीएमसी के अधिकारियों को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भीड़ में चोरों ने 2 मिनट में उखाड़ दिए एटीएम। 4 घंटे तक पुलिस ने किया पीछा। 61 किलोमीटर तक चली लंबी भागम भाग। महाराष्ट्र के भीड़ में बेखौफ चोरों ने महज 2 मिनट में एक एटीएम को उखाड़ लिया और पिकअप गाड़ी को लेकर भाग गए। गनीमत ये रही कि इस वारदात की सूचना पुलिस को समय रहते मिल गई और करीब 61 किलोमीटर तक चोरों का पीछा किया गया। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से चोर एटीएम छोड़कर भाग निकले। एटीएम में 21,13,700 की नकदी थी, जिसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। आगे बताते चले प्रमुख समाचारों में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई कांग्रेस में कलह। वर्षा गायकवाड़ हटाओ की एक बड़ी मुहिम जारी। आपको बताते चले लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में सब ठीक लग रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में गुटबाजी उभर कर सामने आने लगी है। मुंबई कांग्रेस के खेमे ने वर्षा गायकवाड़ हटाओ मुहिम शुरू कर दी है। मुंबई कांग्रेस के 16 वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली हाईकमान को पत्र लिखकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के काम काज पर उंगली
उंगली उठाई। उनका कहना है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बनाना है और उसके लिए वर्षा गायकवाड़ के पास समय नहीं है। आज आवाज़ इंडिया में प्रदेश से जुड़े इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे प्रादेशिक नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा दीजिए। नमस्कार।